जय श्री महाकाल, जय माता की आप सभी को। आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए आई हूँ। गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आपको मैं जानकारी देना चाह रही हूँ। मैं थोड़ा सा गुप्त नवरात्रि की जानकारी देना लेट हो गई थी, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर हर कोई इस चीज़ की जानकारी दे ही रहा है आपको, गुप्त नवरात्रों के बारे में कि कैसे होते हैं, कैसे नहीं करने, कैसे। वैसे तो ये मोस्टली साधकों के लिए होते हैं जिन्होंने सिद्धि साधनाएं करनी चाहिए। पहले गुप्त नवरात्रों को गुप्त ही रखा जाता था, पहले किसी को पता ही नहीं होता था, क्योंकि इसको आम लोग नहीं करते, गृहस्थ के लोग नहीं करते, साधक लोग इन्हें करते हैं। और अब तो अखबार में, मोबाइल में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में हर जगह इसका पहले चर्चा होनी शुरू हो जाती थी। तो अब गुप्त नवरात्रि कहाँ रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत, अगर रखना चाहते हैं, कुछ लड़कियां मेरे साथ दरबार से जुड़ी हैं जो थोड़ा अध्यात्म की तरफ उनका रुझान है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि इसमें थोड़े परहेज करने चाहिए। होते हैं उन्हीं नवरात्रों की तरह हैं जैसे पहले वाले होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और बाकी तो सेम ही होएंगे वैसे, लेकिन इसमें छोट नहीं होता ज़्यादा, कंजका पूजन वगैरह का वैसा नहीं होगा। वैसे आप कलश भी रख सकते हो, जौ भी रख सकते हो, और आपको इसमें मतलब कि परहेज रखना चाहिए। लहसुन, प्याज, नॉन वेज, ड्रिंक वगैरह आपके घर नहीं आनी चाहिए। शुद्धता का पालन करना चाहिए। क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा महत्व रखते हैं। 10 महाविद्याओं के लिए ये नवरात्रे होते हैं। इससे 10 महाविद्याओं की सिद्धि आपको प्राप्त होती है, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है आपको इन नवरात्रों से। ब्रह्मचर्य का आपको पूरे 9 दिन पालन करना चाहिए। भूमि शयन आपको करना चाहिए इसमें, और अन्न का त्याग करना चाहिए। आप फलहार वगैरह, आलू वगैरह ये खा सकते हैं। बाकी आप जल का सेवन वगैरह कर सकते हो, फ्रूट खा सकते हैं। जैसे सेम दूसरे नवरात्रे रखते हैं वैसे ही रखे जाते हैं ये। और आप अखंड दिया जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं और उसका भी जला सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि जो गृहस्थ में इसे रखते हैं, रखना चाहते हैं। वैसे बहुत कम लोग गृहस्थ रखते हैं, इसको साधक ही रखते हैं। तो आप इसको थोड़ी सी सरसों ले लें, और सरसों को आप किसी मिट्टी के घड़े टाइप में छोटे से में, उसमें आप उसको रख करके 9 दिन के लिए अपने मंदिर में रखें। और बाकी आप उसके पास निरंतर पाठ करते रहें। दुर्गा सप्तशती का पहला और 5वां अध्याय आप उसमें पढ़ सकते हैं। मंत्र आप या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता बोल सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते बोल सकते हैं। या किसी को अगर अत्यधिक किसी को रोग की समस्या है, ज्यादा रोग से ग्रसित है, या आपके घर में आपका प्रियजन कोई ज्यादा रोग से ग्रसित है, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, कोई ब्रदर हो गया, या पिताजी हो गया, आपके कोई भी है जो आपका प्रिय है, जिनको आप चाहते हैं कि ये बचे, तो आप इन 9 दिनों में जल भी रख सकते हैं और एक धागा भी रख सकते हैं। तो आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, ये मंत्र आप करके और उसकी आप 11 माला करके उस जल में अपना जल रख करके आप अपने किसी भी मरीज को पिला सकते हैं। और भगवती से आप आराधना कर सकते हैं कि भगवती इस रोग को, दोष को, संकट को आप खत्म कीजिए और इन्हें स्वस्थता का वरदान दीजिए, ठीक है। तो ये आप मरीजों के लिए कर सकते हैं। बाकी आप धागा ले सकते हैं, लाल रंग का धागा ले सकते हैं आप, और उस पे आप लाल धागे में गांठ मार सकते हैं। 11 बार गांठ लगा करके आपने ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप, ये शक्ति रूपेण संस्थिता वाला भी बोल सकते हैं आप। फिर इसमें आप भक्ति रूपेण संस्थिता भी लगा सकते हैं, है ना। तो आप ये मंत्र बोल करके भी उस पर 11 बार गांठ लगा सकते हैं। तो आप उस मरीज के हाथ में उसको बांध सकते हैं। और
अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। और कोशिश रखें आपकी आप उस दिन लाल ही वस्त्र धारण करें, क्योंकि देवियों को प्रिय होते हैं लाल रंग ज़्यादा प्रिय होता है, लाल वस्त्र ज़्यादा पसंद होते हैं। आप मेहंदी लगा करके चूड़ियाँ धारण करके देवी का ही रूप बना करके रखें। औरतें आदमी भी थोड़ा लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि जो ब्लैक थोड़े वस्त्र धारण करते हैं ये दूसरे तांत्रिक टाइप होते हैं, वो उस तरह करते हैं। आप गृहस्थ में अपने लाल वस्त्र धारण करके और लाल ही आसन रख करके, और जिस बाजोट पर आप महारानी को स्थापित करोगे, महारानी का यंत्र स्थापित करोगे, देवियों की स्थापना करोगे, वहाँ भी आपको पहले लाल कपड़ा स्थापित करके, कलश स्थापित करके स्थापना करनी पड़ेगी। शुद्धता का इसमें विशेष पालन रखा जाएगा। गंगा जल का छिड़काव हमेशा होगा, क्योंकि 9 दिन के अंदर अंदर देवी और देवी शक्ति आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश करती है। अशुद्धता इसमें बिल्कुल भी नहीं मानी जाती, किसी भी तरह की आपको अशुद्धि इसमें नहीं फैलानी पड़ती है। आप ना घर में आपके कोई अशुद्धि होनी चाहिए, और मन में भी नहीं होनी चाहिए, तन में भी नहीं होनी चाहिए। जब आपके पाठ चल रहे हैं, जब आप साधना में हो, इन क्रियाओं में हो, तो आपने अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। आपने कभी अपने जीवा पर इन 9 दिनों में, चाहे ये गुप्त नवरात्रे लगा लो आप, चाहे आप दूसरे नवरात्रे लगा लो, अपनी जीवा पे अपशब्द, किसी को बद्दुआ किसी को नहीं देनी है। वो हमेशा फलीभूत होती है, हमेशा फलीभूत होती है, क्योंकि जब साधक साधना में बैठा होता है तो उनकी जीवा पर शक्तियाँ वास करती हैं। 10 महाविद्याएं बड़ी पावरफुल शक्ति होती है। जो बोल दिया एक पत्थर की लकीर हो जाती है, एक श्राप बतौर हो जाता है। उस श्राप को कोई स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बदल सकते। तो आपको अपने दुश्मन के लिए भी उस दिन, उस टाइम, उन दिनों में बद्दुआ नहीं निकालनी है। अपने गुस्से को शांत रखना है। आपने घर में भी अगर किसी को, अपने किसी प्रिय को गुस्से में, किसी बच्चे को, किसी को भी क्रोध में कुछ भी कह दिया, वो आपका फलीभूत होगा, तो फिर कल को उसका भुगतान आप ही को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति है, साधनाओं में बहुत शक्ति है। आप अपनी भक्ति के द्वारा देवी देवताओं को बुला सकते हैं, मन चाहा आप उनसे काम करवा सकते हैं। इसलिए आपको अपनी जीवा पर, अपने आचार विचार, हर चीज़ पर संयम रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी डामाडोल होते हो तो उसका भुगतान उनको तो भुगतना ही पड़ेगा, जिनके लिए आप ऐसे करोगे, स्वयं आपको भी भुगतना पड़ता है। इसलिए वाणी का संयम इसमें बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और मैं भी व्रती होती हूँ नवरात्रे में, इनमें भी, और ये दूसरे भी होते हैं। तो 9 दिन 10 दिन में बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, गुस्सा भी आ ही जाता है, और फिर हमारे ऊपर तो निरंतर प्रयोग करते हैं। नवरात्रों में ही ज़्यादा करते हैं, एक से एक करते हैं। आज से 1 तारीख से तैयारियां शुरू करने लग जाते हैं हम लोगों के लिए, तो है ना, मारने की तैयारियां करने लग जाते हैं। तो गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अपने जीवा पे फिर भी कंट्रोल रखना। जब भगवती आपको बचाने के लिए बैठी हुई है, आपको रक्षा दे रही है, अपनी पनाह दे रही है, तो क्या डरना, नहीं डरना। लेकिन एक हद तक लिमिट तक कोई आप सहन करते हो, उसके बाद आ ही जाता है। लेकिन चलो, मैं जिस राह से गुजर रही हूँ, मेरा बताना फर्ज है। मैं जितना कंट्रोल कर सकती हूँ करती हूँ, मुझसे नहीं होता है तो फिर तो निकलती है, बद्दुआएं तो निकलती हैं, दुआएं भी निकलती हैं, तो बद्दुआ भी निकलती है। तो इसलिए वैसे भी मैं सभी से भी ये भी कहती हूँ कि साधक जिसके ऊपर शक्ति कोई आ रही हो, चाहे उसके पास छोटी आ रही है शक्ति, चाहे उसके पास बड़ी आ रही है, उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, कभी ही नहीं लेना चाहिए। हम अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, मैं औरों के बारे में भी कह रही हूँ। कई लोग जा करके कह देते हैं ना, हाँ तू कहता है मेरे पास काली है, मेरे पास ये है, मेरे, कभी भी इस चीज़ का वो ना करे, क्योंकि ये इनके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उनके साथ ये शक्तियाँ जुड़ी होती है। उसका खामियाजा फिर आपको 7 पीढ़ी तक भी भुगतना पड़ता है। ये छोटी बात नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि इस चीज़ के एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में होते हैं ना। मैं जानती हूँ ना इन पावर्स को, कि कितनी पावर होती है सिर्फ एक महज आपका बोलना ही। और वो शक्ति नहीं सुनती है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे के लिए नहीं सुनती, और वो शक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है, तोड़ती है, फिर बहुत बुरी तरह से तोड़ती है। चाहे कोई भी चौकी दरबार, कोई भी औरत लगा रही है, चाहे उसके पास कुछ भी है, ठीक है, आपको साधकों के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। चौकी दरबार के किसी भी इनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। अपने आप को कूल रहना चाहिए, और
बड़ी पावर और पैसों से वो काम नहीं होते हैं, जो एक शक्ति महज एक उसको हुक्म देने पर चुटकियों में काम हो जाते हैं, बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। इस चीज़ को मानिए 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 मानिए। साइंस नहीं मानती इस चीज़ को, कई लोग साइंस से भी बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी नहीं मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं। जो कार्य करते हैं वो जानते हैं, जो इन चीज़ों के साथ दिन रात संपर्क में रहते हैं, इनको साधते हैं, इनको देखते हैं, दिन रात पेशेंटों का एक से एक बीमारी को ठीक करते हैं, वो जानते हैं। तो इनके साथ शरारत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्या फ़ायदा, आपको मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा, आपका जीवन नरक बनेगा, आपके बच्चों का जीवन नरक बनेगा, आपकी सारी जिंदगी नरक बनेगी। साधक ने तो क्या है, अपनी साधना करनी है। अगर उसके पास कोई समस्या आती है तो उसके पास इष्ट है, उसके साथ भगवती है, 10 महाविद्याएं होगी, महाकाल की शक्ति होगी, उनकी तो कोई ना कोई मदद करेगा ही करेगा। लेकिन आपकी कौन करेगा? वो नहीं आएंगे आपकी मदद करने, जिनसे आप गलत कार्य करवाते हैं, वो नहीं आएंगे। उन्होंने अपने पैसे जेब में डाल करके चले जाना है। वो गए। कोई देहरादून के हैं, कोई हरिद्वार के हैं, कोई पंजाब के हैं, कोई रोपड़ के हैं, बठिंडे के हैं, तो कोई नहीं आएंगे वो आपको बचाने। वो अपने पैसे लेकर के चले जाएंगे। आप दर बदर घूम करके फिर के गलत कार्य करवाओगे, उनका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नहीं ऐसा करोगे, ठीक है। तो मेरा तो आप लोगों को बताना फर्ज था, करना ना करना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कमेंट कीजिए, उसे शेयर कीजिए, जैसा भी हो आपका मन होता है वैसे कीजिए। मन करता है करिए, नहीं मन करता है ना करिए। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है दरबार से। और रखना चाहते हैं तो घरेलू भी रखिए, सिंपल पूजा कर लीजिए। एक टाइम खाना खा सकते हैं तो खा लीजिए, लहसुन प्याज ना खाइए, तब भी आपकी इच्छा पूरी होगी। जिसको बहुत ज़्यादा समस्या है उनकी इन नवरात्रे रखने से जल्दी ही पूरी होती है। माँ भगवती 10 की 10 महाविद्याएं इस नवरात्रे से खुश हो जाती है, ठीक है। तो आपको मेरा आशीर्वाद है, आप रखिए और मनाइए, हम भी मनाएंगे, हमारे साथ भाई आप मनाइएगा, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय माता की।